जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति के अनेक रास्ते लोगों को बताए कि मुझे प्राप्त करने के लिए लोग अनेक प्रकार के रास्तों का चयन करता है। कोई ध्यान योग के माध्यम से, कोई कर्म योग के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि इनमें से भी कोई व्यक्ति अगर किसी भी रास्ते का सेवन नहीं कर सकता और वह मुझे पहचानता भी नहीं है, मेरे बारे में जानता भी नहीं है, वह भी मुझे पा सकता है और अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति जो पहले ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता पर किसी अच्छे व्यक्ति के संसर्ग में या किसी अच्छे व्यक्ति की बातों को सुनकर के अगर उसकी मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर वह आध्यात्मिक मार्ग में चलने लगता है तो वह भी संसार से पार हो जाता है। अब संसार में जब व्यक्ति आता है तो संसार में वह प्रकृति को और अनेक लोगों को देखता है, जिसको उन्होंने कहा जड़ और चेतन। अब ये जड़ और चेतन की उत्पत्ति संसार में हुई कैसे, उसका वर्णन श्री कृष्ण करते हुए कहते हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रयो संयोगाद विधि भरत ऋषभ। वो अर्जुन को कहते हैं कि संसार में तुम्हें जड़ और चेतन दोनों प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं। जब दोनों प्रकार के तत्व दिखाई देते हैं तो इनकी उत्पत्ति के बारे में भी मन में प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है। तो जितना भी आपको जड़, जितना भी आपको चेतन ये दिखाई देता है, ये दोनों उत्पन्न होते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के परस्पर संयोग से। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हम जान ही चुके हैं कि क्षेत्रज्ञ कौन है? परमपिता परमात्मा, जो सृष्टि को बनाने वाला है। और क्षेत्र क्या है? ये पूरा संसार क्या है? कर्म क्षेत्र है। ये हमारा शरीर क्या है? क्षेत्र है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जब आपस में मेल होता है तो स्थावर और जंगम की उत्पत्ति होती है। अर्थात जड़ और चेतन जो आज हमें दिखाई देता है, वह जड़ और चेतन सत्ता में आते हैं जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है। तभी वो बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद विधि, कि इस जड़ और चेतन की उत्पत्ति तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के परस्पर मिलने से होती है। जब परमात्मा का इस संसार में रहने वाले जीव के साथ या पूरे कर्म क्षेत्र के साथ जब परस्पर मेल होता है, उस समय इस धरती पर, इस सृष्टि में जड़ और चेतन का उत्पत्ति होती है। जड़ और चेतन की आते हैं। तो जड़ और चेतन की उत्पत्ति या प्राणियों की उत्पत्ति क्या होती है? जब इन दोनों का परस्पर संयोग होता है। तभी वो कहते हैं यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, कि तुम इस धरती पर जो प्राणी, सत्वम का अर्थ है प्राणी देखते हो, जो जड़ देखते हो, जो तुम चेतन देखते हो, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के परस्पर मिलने से ही होता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पारस्परिक संयोग ही इस सृष्टि को चलाने वाला है, इस सृष्टि को संचालित करने वाला है और इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। तो हर एक में उस परम पिता परमात्मा की सत्ता है और उस परम पिता परमात्मा के बिना इस सृष्टि का कोई भी चीज़ संभव नहीं। और इसके बारे में श्री कृष्ण बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं
कि इसी श्लोक के माध्यम से हमें साइंस के तत्वों का, विज्ञान के तत्वों का भी पता चलता है। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है कि जितनी भी जड़ और चेतन हमें दिखाई देते हैं, श्री कृष्ण के अनुसार वह सभी सजीव है, सब में आत्मा है। और सब में आत्मा को सिद्ध करने में साइंस के लोगों ने पहले ही सिद्ध कर दिया है। जेसी बोध ने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में भी आत्मा। इस धरती पर जितने भी जड़ या चेतन हैं, उन सब में चेतन तत्व है। जबकि हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि जड़ पदार्थों में आत्मा नहीं है और जो सजीव हैं उन्हीं में आत्मा है। परंतु श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस धरती में जो कुछ भी है उसमें आत्मा है। तो इसके बारे में हम आज के ही उदाहरण से जानते हैं कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है और उस पक्षी पर कोई भी अगर प्रहार करता है और वो पक्षी जब उड़ करके पेड़ से जाता है तो पेड़ में कंपन होती है। तो वह कंपन क्या सिद्ध करती है कि पक्षियों को पीड़ित करने के कारण जो पेड़ में जो कंपन हो रही है, वो पेड़ अपना दुख व्यक्त कर रहा है, वो पेड़ उस पक्षी के कष्ट के कारण दुखी है। इसी तरह जब बाग में माली जाता है, बाग में माली को देखते ही जो पेड़ प्रसन्न होते हैं, तो वो भी यही सिद्ध करते हैं कि हर चीज में उस आत्मा का अस्तित्व है। तो जिस बात को हम वैज्ञानिक तरीके से आज सिद्ध करते हैं, श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हर जड़ और चेतन में उस परम पिता परमात्मा का निवास है। चाहे समाज में विभिन्न धर्मों को मानने वाले ये ना माने कि जड़ और चेतन अलग अलग हैं, परंतु श्री कृष्ण के अनुसार पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, सभी में उस परम पिता परमात्मा का निवास है। तो इसलिए इस धरती पर जो कुछ भी है उसका सम्मान करना सीखें, उनके प्रति आदर का भाव करना सीखें, किसी जीव को, किसी पौधे को, किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं। इन बातों को हम तभी जान सकते हैं जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और उनके तथ्यों को समझेंगे। तो इसके लिए चैनल से जुड़ना तो ज़रूरी है, और चैनल से जुड़ने के लिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उनका सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। और लाइक के बटन में जो हम कंजूसी करते आ रहे हैं, उस लाइक के बटन को भी दबाना शुरू कर दीजिए, ताकि हम चैनल के साथ अपने भावों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट कर सकें। जय श्री कृष्ण।